हेलो दोस्तों, तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र सत्र 2022 विषय संस्कृत कक्षा 8 के लिए जो पेपर होगा आपको 17 मई का, उसका जो है रियल पेपर लेके आ चुका। तो पहला प्रश्न आएगा आपके कि मधुर सूक्त रसम के सृजंती, यानी कि जो मधुर वाणी आपको मतलब कि कुछ भी आपको चीज़ सिखाते हैं तो वो अच्छी अच्छी बातें कौन सिखाता है, तो संत है। यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो आपको अच्छी अच्छी बातें जो है बताते हैं। गुहाया कस्य पद पद्धति प्रविष्टा सत्य, यानी कि गुहा मतलब जो बड़ी सी गुफा थी ना, उस पे जो पैरों के निशान थे वो किसके जाने के थे, तो किसके थे, सिंह से, यानी कि शेर के। ऑप्शन नंबर का इसका सही उत्तर होगा। अगला है संदर्श इति पद्य का जो है प्रत्यय आपको बताना है इसके अंदर, तो प्रत्यय क्या हो जाएगा हमारे, संदर्श। संदर्श में प्रत्यय हो जाएगा लेप, लेप प्रत्यय इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा आपके हिंसा पश्य परितो दोहरा, ये एक दोस्तों आपके जो श्लोक है उसका एक दिया गया आपको, इसमें आपको अव्यय पद बताना है। अव्यय पद मैंने आपको बताया है जिसमें विभक्ति नहीं लगती, तो जिसमें विभक्ति नहीं लगती ऑप्शन नंबर ग, परितो इसका सही उत्तर होगा। तो परितो में कोई भी विभक्ति नहीं लगती है। अगला है जना सर्वदा असभ्य कष्ट ददाती, इसमें आपको विभक्ति मतलब जो अत्र यहाँ पर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर ये जो रेखांकित शब्द है यहाँ पर विभक्ति का आपको बताना है, तो यहाँ पर रेखांकित शब्द नहीं है, लेकिन इसका जो उत्तर होगा अपने वो हो जाएगा चतुर्थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्राचीन जो ये जो शब्द है प्राचीन, इसका विलोम आपको बताना है, तो प्राचीन का नूतन इसका हो जाएगा ग्रह सर्वाधिका रम्या मनोरमा का, तो इसका हो जाएगा अपने भगिनी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सात्य का ग्रह सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न होगा आपके सवित्या मातु की नाम आस्ती, तो ये इसका क्या हो जाएगा अपने, यानी कि जो सवित्या की मम्मी है उसका नाम क्या था, तो जो सावित्रीबाई फूले हैं तो उनकी जो मम्मी है उनका क्या नाम था, उनकी मम्मी का नाम था लक्ष्मीबाई। ठीक है, अगला प्रश्न है संधि आपको करनी है। संधि आपको करनी है तो यहाँ पर विच्छेद पहले दिया गया, आपको बस संधि भी नहीं बतानी। 2 नंबर का प्रश्न है, आपको बस इसका टोटल बता देना है कि इसका सम क्या हो जाएगा। तो चिकित्सा प्लस आल्य चिकित्साल्य, भोजन काले प्लस अपि भोजन काले अपि। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखो, यहाँ पर जो आ रहा है ये वाला आपको नहीं लिखना, आपको ये वाला लिखना है। ठीक है, अगर अधोलिखित पदानाम विपरीता, यानी कि आपको विलोम बताना है, तो उदय का उस्तम हो जाएगा, है ना, और अंधकार का प्रकाश हो जाएगा। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे इससे। तद्भव शब्द बताने हैं, है ना, तो यहाँ पर जो संस्कृत भाषा है तद्भव बताने हैं, तो बहन का क्या हो जाएगा भगिनी, तब तक क्या हो जाएगा तो आप। ठीक है, तो ये तो है हमारे हिंदी में और ये संस्कृत में हो जाएंगे हमारे। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका प्रश्न जो आएगा 12वां वो आएगा संख्यावाची शब्द संस्कृत भाषाया लिखत, यानी कि जो संख्यावाची जो शब्द आपको लिखने हैं, तो 50 बालक क्या है 50, तो 50 को क्या लिखेंगे हम 50, क्या लिखेंगे 50, बालक को क्या लिखेंगे बाल का है, इसमें विभक्ति जो है अपने लग जाएगी और जो सत होते हैं ये इसके हिसाब से सब कुछ लग जाएगा। 18, अब 18 आ रहा है ना, तो 18 में अष्टादश, देखो 10 प्लस 8 होंगे तो पहले 8 को लिखेंगे हम अष्टा, फिर 10, तो अष्टादश पुराणानी, है ना, विभक्ति लगती पुराणानी हो जाएगा। अगला रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी होगी। शालिनी रिक्त स्थान पितृगृहम आगच्छति, तो शालिनी जो है अपने पिता के घर आती है, तो ग्रीष्म अवकाशे यानी कि गर्मियों की छुट्टियों में। भातृ जाया यानी कि जो भाई है ना, कोई भाई होता है ना, रिक्त स्थान समीचीनम नास्ति, तो इसका हो जाएगा स्वास्थ्य, यानी कि ये भाई का जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं है ना। ठीक है, भातृजाया यानी कि भाभी बोलते हैं भातृजाया, और भ्राता जो है अपने भाई हो जाएगा। धातु प्रत्यय आपको लिखना है, तो व्यक्तुम में क्या आ रहा है, देखो व्यक्त प्लस तुमुन। ठीक है, नृत्युम में तुमुन आ गया आपके, तुम जब भी लास्ट में है ना, मतलब किसी भी शब्द में तुम आ रहा है तो आप समझ जाओ कि वो तुमुन प्रत्यय होगा। अगला होगा आपके विशेषणाम, आपको मेल करना है, तो मेल करना है बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, ये 4 नंबर का प्रश्न आपको मिल जाएंगे इसके बिल्कुल। तो देखो अयम का क्या हो जाएगा, अयम का प्रदेश यानी कि मेरा प्रदेश। अगला क्या कर जाए संस्कृत विषय नाम भारत भूमो महत्व धानानी, इसका क्या हो जाएगा संस्कृत, है ना ती। ठीक है, अगला हो जाएगा अपने आपको बताना है प्राचीन इतिहास हो जाएगा अपने प्राचीन इतिहास है, और बाकी एक है
समवाय यानी कि एक जो समूह है, ठीक है। ये हो जाएगा आपके 4 नंबर इसके मिल जाएंगे आपको आराम से। अगला वाक्य रचना आपको करनी है। वाक्य रचना परितः का मतलब क्या होता है, पूर्णतः का मतलब होता है सामने, और परितः का मतलब क्या होता है चारों ओर, चारों ओर, ठीक है। तो अब आपको परितः और पूर्णतः में आपको एक वाक्य रचना करनी है। तो मैं लिख नहीं पा रहा इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो परितः क्या लिख सकते हैं हम, चारों ओर होगा। तो ग्राम है परितः वृक्षा सन्ति यानी कि ग्राम के चारों ओर क्या है, वृक्ष है। फिर अपन पूर्णतः की बात करते हैं तो विद्यालय से पूर्णतः उद्यानम अस्ति यानी कि विद्यालय के सामने क्या है, एक उद्यान है, ठीक है। अब नग की बात करते हैं। नग का मतलब होता है पर्वत, क्या होता है, पर्वत। और नाग का मतलब क्या होता है, नाग का मतलब होता है सर्प, अपने क्या हो जाएगा, सर्प। तो अब आपको इसके वाक्य रचना करनी है। तो पहले नग का करते हैं। नग पर्वत होता है। हिमालय सर्वश्रेष्ठ नग वर्तते यानी कि जो हिमालय वो सबसे श्रेष्ठ क्या है, पर्वत है। फिर आप नाग जो है इसमें नाग में बोल सकते हैं सर्प, ठीक है। तो नाग है भयंकर भवती यानी कि जो सर्प होता है, जो सांप होता है वो भयंकर होता है। तो इस प्रकार से आपको 5 नंबर इसके मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप जाओगे तो अधोलिखिता नाम प्रश्नों एक पदेन में उत्तर देना है, ठीक है। एक पदेन में उत्तर वाले आएंगे। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवती, तो इसका आ जाएगा यानी कि कौन डिजिटल इंडिया की चर्चा करते हैं, तो संपूर्ण विश्व, पूरी दुनिया, पूरा भारत, है ना। केन सह मानव से आवश्यकता परिवर्तित है यानी कि किसकी मानव को आवश्यकता, है ना, कि परिवर्तन हो रहा है, तो काल परिवर्तन, तो काल परिवर्तन हो रहा है ना, उसकी वजह से। तो अब तीसरा आएगा आपने वस्तुना यानी कि अपनी वस्तुना, क्रय समय यानी कि जो अपन कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो क्रय होता है ना, तो अपन जब उसे चीज़ को खरीदेंगे कैशाम अनिवार्य न भवती यानी कि हमें किसकी ज़रूरत नहीं होती, रुपये का नाम पैसों की, क्योंकि हम डायरेक्ट फ़ोन पे से पेटीएम से कर देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अगला हो जाएगा अपने कस्मिन उद्योग वृक्षा उपयुज्यन्ते यानी कि कौन सा उद्योग है जिसमें वृक्ष जो है, पेड़ पौधों को जो है उपयोग में किया जाता है। तो करगद, कौन सा उपयोग है, तो करगद हो जाएगा। करगद का मतलब होता है कागज, क्या होता है, कागज, इसका उत्तर होगा, ठीक है। तो कर्गदोग्य हो जाएगा हमारे अद्य सर्वाणी कार्याणि केन साधितानि भवन्ति यानी कि अभी हम किससे, जो मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ तो किस चीज़ से बना रहा हूँ, तो संगणक रहते हैं, जैसे कंप्यूटर होता है ना, तो वो फ़ोन की बात करें तो फ़ोन का नाम होता है चल दूरभाष यंत्र। देखो कितना मस्त नाम है यार, बढ़िया आ जाता है। अब यहाँ पर रिक्त स्थानीय प्रश्न निर्माण आपको करना है। स्वदेश से आ रहा है लास्ट में, तो कौन सी विभक्ति आ जाएगी, छठी, तो कस्सिस का आ जाएगा, ठीक है। आगे आ जाएगा सप्त भगिनी, 7 बहिन, तो का यहाँ पर आ जाएगा, बाकी आपको ऐसा का ऐसा डिट्टो उतार लेना है। हस्तशिल्पानाम पानाम का केशाम, सर्वज्ञस्य श्यानी की दश्यानी, भगिनी का हो जाएगा अपने का। देखो अगर अपने स्त्रीलिंग आ रहा है तो का, और पुल्लिंग आ रहा है तो क, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो आपने जो विसर्ग लगाया ही नहीं, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग था ही नहीं, यहाँ पर विसर्ग था इसलिए हमने यहाँ विसर्ग लगा दिया। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर विसर्ग है वहाँ विसर्ग लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर 19वां प्रश्न आपके आएगा कि आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखने हैं, लेकिन आपको जो प्रश्न पत्र में नहीं आए यानी कि यहाँ पर नहीं आए हो वो लिखने आपको। कोई जैसे गुणा गुणगेषु गुणा बनती तेन उर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्य समुद्र मासाद्य भवन्तपया, इस प्रकार से आप 2 लिख देना, ठीक है। आपको उसके 6 नंबर जो है 6 नंबर आपको 5 नंबर जो है आपको मिल जाएंगे। कंटके कंटकम और ग्राम शून्यम सोताविना, इसमें हिंदी में आपको इसका जो है कथा का सार आपको लिखना है। अब आपको यहाँ पर ये जो मंजूषा दी गई है इससे आपको जो है एक वाक्य रचना करनी है, बहुत बड़ा वाक्य आपको रचना करनी है, जिससे कि आपको 6 नंबर आसानी से मिल जाए, ठीक है। अगला है ये जो 2 श्लोक है आपको इसके हिंदी भावार्थ करना है, आप हिंदी भावार्थ आराम से कर लीजिएगा, है ना। और अगला प्रश्न आएगा मंजूषा, जो ये आएगा लिखनी है, इसमें कहानी टाइप की एक कथा लिख लेनी है। त्वम ऋणोमि 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना दे। दोस्तों ये जो 2 दिन के अवकाश के लिए आपके 100% आएगी, मैंने वीडियो पे बना रखी है, ये चीज़ लीक हो चुकी है, ठीक है। तो इसके 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। 2 दिन के अवकाश के लिए 100% आएगा, ये चीज़ याद कर लेना। संस्कृत भाषा का महत्व आएगा आपके, मैंने आपको बता भी था, सड़क सुरक्षा, दोनों में से आप कोई सा भी एक पर निबंध लिख सकते हैं संस्कृत के अंदर। तो दोस्तों पेपर 17 मई को जो पेपर होगा उसका रियल पेपर। थैंक यू सो मच।